ब्रह्मांड का सृजन किया ईश्वर ने, तो ब्रह्मांड को ईश्वर को अच्छा लगा कि मैंने ब्रह्मांड बनाया। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनी, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया। तो जैसे आप हंसे ऐसे उनको हंसी आई, लेकिन जैसे आदरणीय ओपी यादव जी गंभीर होकर बैठे वैसे उनने नारद जी ने उनसे पूछा गंभीर होकर, बोले पिताजी आपने रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया, जैसे साहब पूरी दुनिया को बना, आपने तो और भी मनुष्य बनाए। ताली तो अगली बात पे बजाएगी। नारद जी ने बोला पिताजी आपने बहुत सारे मनुष्य बनाए, प्राणी बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। अरे बोला देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया प्यारे। लेकिन भगवान है उसका, वो कभी कुछ भी कर सकता है। भ्रष्टाचार खाली संसार में थोड़ी, उसके घर में भी है। किसको कैसा बना रहे, किसको कैसा, मेरे को देखो कैसा बनाया, मतलब किसी नहीं सुंदर तो बनाया पर थोड़ा दे सकता था लेकिन नहीं दिया उसने। मेरी हिस्से की जो लंबाई थी वो बुंदेला जी को दे दी उसने। ये भगवान आप देखते हैं, ठीक है किसी को मोटा ताजा लंबा बनाया, इसका मैं आपको तर्क दे रहा हूँ। जब महिलाएं, हमारी दीदी वगैरह महिलाएं कुछ बैठी हैं, जब महिलाएं घर में भोजन बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, तो रोटी आटा गूंथ लिया, आटा गूंथ करके रोटी बनाई, अब आखिरी में कहीं छोटा सा लोया बच जाता है तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती हैं। भगवान ने भी आटा गूंदा बनाया होगा तो सब अपने अपने छोटा सा लोया बच गया तो ये छोटी सी रोटी बना के। लेकिन मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस्मान ने, बाकी अब देखना चाहता हूं आपकी तालियां कि बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस्मान ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। वाह भैया, छोटी सी रोटी गौ माता को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अरे अरे कोई बात नहीं, ये भी आपकी तरफ से ही है। वो अल्पीना बुला। हाँ तो आपकी भी इच्छा ना मेरी भी है। बहुत बढ़िया। हाँ एक जगह लोग भावुक, वहाँ कोटिल एकेडमी में प्रोग्राम था, तो हम खड़े हुए और मैं सुना रहा और बड़े लोग भावुक हो गए। तो वहाँ एक दो तो माला पिना रहे, बाकी बच्चे वहाँ फूल फेंक रहे हैं मेरे ऊपर। ही मैंने कहा ये फूल फेंक रहे हो तो ठीक है, राम नाम सत्य मत बोल दो, सिक्के फूल उछाल दो तुम। मतलब अब ये आजकल चल रहा है, समाज का चल रहा है, फलाना ढिमका बहुत माथा बड़ी चल रही। मैं ये कार्यक्रम हुआ तो मैंने इसको सुबह सुबह फोन लगाया 6 बजे। अब ये टेंशन में हिमांशु भाई बोलूँ क्या हो गया, क्योंकि आदमी संयोजक का टेंशन रहता है कि यार कोई कभी समय पे पहुंच जाए। 6 बजे फोन लगा रहे, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं जा रहा हो कि दुर्घटना मना कर रहा हो तो ये गया कभी। तो बोलो क्या हो गया रोहित भाई? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम बढ़िया प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को तो नहीं हो रही है? अरे बोले क्यों अखिलेश यादव को? मैंने कहा वो कार्यक्रम हुआ देखा, बवाल मचा आंदोलन। बोले क्यों? अरे मैंने कहा तुम्हारा कार्यक्रम का पोस्टर देखो, रामायण, वेद, शिखा, वाह दीपक, क्या पंडित। मैंने कहा माथे आ जाएगा। बोले तो सवर्णों का कार्यक्रम हो रहा है, बढ़िया व्यंग है, वाह वाह वाह। दलितों को अछूत रखा गया। दलित ने फलित ने, हम तो ये कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम लेकर के चलने वाले हैं। हमारा शास्त्र कह रहा है कि जो किसी को ऐसा मानता है कि ये छोटा है, ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा बंधु है, ऐसी गणना करने वाला क्षुद्र मानसिकता का आदमी होता है। क्या बात। लेकिन सकल ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाला, वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को रखने वाला, बहुत वो बढ़िया सनातन भाई, धर्मावलंबी, वाह 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 वाह। आदर को जीने वाला है। लेकिन लोग लगे हुए हैं अनशन लोग। अच्छा इनके कारण जो ऊंचे वाले लोग हैं टीम के, पार्टी के, वो भी परेशान है। वो इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबको मार मुरा दिया मोदी जी ने, जब पायलटों को भेजा, और इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक अभी ताजा हुई। उसके बाद में वो हमारे यहाँ एमपी के एक व्यक्ति ने कह दिया, नेताजी ने, क्या अरे बोले वो तो सोफिया उनकी वेन थी तो इसलिए हमने सोफिया को भेजा। अब वो वहाँ फंस गया। अब बताओ आतंकवादी वाली बात कह दी, मोदी जी को टेंशन। अरे बोले मैं तो जैसे तैसे तो बना बना रहा हूँ, नहीं बिगाड़ रहा। बोले मतलब उनकी मानसिकता, मोदी जी इतना टेंशन में, मतलब मोदी जी की मानसिकता ठीक उस आदमी की जैसे हो गई जिसका घर में ब्याह हो, जिसका खुद के घर में ब्याह हो, खुद की औलाद दारू पी करके नशे कर रही है। तमाशा मतलब ये, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जैसे तैसे तो सेट कर रहे हैं मामला ने, मेरे वाले बिगाड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी टेंशन में, 3 महीने पहले उनको टेंशन, उन्हें नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन बनाने वालों को, कंपनी वालों को, बोला कि सुनो रे, भले वो चौड़ी करो सड़क 2 फीट और, लेकिन एक कैमरा लगाना बंद करो। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरा बंद करो, फुकड़ माथा उड़ी मेरे वाले लेकिन ताली तो आपकी अगली बात पे बजेगी। मैंने उनको फोन लगाया नेताजी को,
मैंने कहा अरे यार क्या कर रहे हो ये फोकट के मतोड़े, अच्छा लगता है कि यार हाईवे पर अरे भले यार रोहित जी पिछली बार तो मंदसौर में कवि सम्मेलन हुआ, तुमने तो मंच से बोला वसुदेव कुटुंबकम सारी पृथ्वी अपनी, तो मेरे सारी पृथ्वी अपनी, सारे संसारी अपना, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं यार, सकल भूमि गोपाल की। तो ये उनकी मानसिकता, वो आनंद ले रहे हैं, वो ठीक है। भगवान ने हर प्रकार का मनुष्य बना, कोई बात नहीं, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को भी एंजॉय करना तो आप भी करो, लेकिन मर्यादा में होना चाहिए, मर्यादा में होना चाहिए हर चीज, क्योंकि हम इस भारतीय संस्कृति को लेकर के चलने वाले लोग हैं। ये व्यंग्य उस बात पर है कि भाई आपका एक छोटा सा कर्म भी आने वाली पीढ़ी को कितना दूषित कर सकता है। नहीं तो बात ये हो रही थी डोकर वाली बात, वो करके मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, चिंता मत करो आप, क्योंकि आपको टेंशन बोले जाए, इनको टेंशन क्या, हमको बाकी को भी पढ़ना है, ये तो खींचे ही जा रहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं वो कवि नहीं हूँ, लोकतांत्रिक कवि हूँ, किसी की सुनने की इच्छा हो तो सुनाओ, नहीं तो नहीं सुनाओ, क्योंकि आपने वो भद्दा सा चुटकुला सुना होगा, फिर भी मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ये जमेगा, ये बढ़ गया है। के सुना, नहीं तो लोग कम से कम आपको चुटकुले बात तो नहीं बोले। वो आपने सुना होगा कवि, वो कवि की जो सुनाते रहते, कवि बंद नहीं होते, उसके ऊपर आपने सुना होगा कि वो दो लोग बैठे हुए बस में, तो एक जने ने दूसरे से बोला, बोले भाई साहब, बोले हाँ भी, ऐसे राम राम श्याम श्याम करने के लिए, तो 2 घंटे का सफर है, तो भाई साहब बोले हाँ, बोले आप क्या करते हैं, बोले मैं कवि हूँ, कविता सुनाता हूँ, और आप, बोले मैं तो सुनता ही नहीं हूँ, बेरा हूँ। तो आदमी पहले ही प्राण छोड़ के भागता है, बोले यार ये तो सुनाना चालू करेगा, तो मेरे ऐसा नहीं हो। तो एक भाई ने मेरे को आदेश करा, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। तो मैं वहाँ जो थे महोदय, उनके यहाँ पे कार्यक्रम करने का, तो वो उनके जो आदरणीय पिताजी हैं, अभी भी हैं, और जो माताजी, उनके एनिवर्सरी थी 75th 75वीं वर्षगांठ। अब 75वीं वर्षगांठ तो सोच लो आप, उन डोकरा डोकरी की क्या उम्र रही होगी। तो मैं वहाँ था, तो संचालन जब कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि, तो वो बाबूजी का दिमाग चैतन्य हुआ, जो बाबूजी थे डोकरावा, उन्होंने बोला कि हम 2 जने एक दूसरे के लिए गीत गाएंगे। मैंने कहा ठीक है साहब आप। तो वो बाबूजी खड़े हुए, अब उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गाना गाया। किस प्रकार से गाया वो उसका आनंद। ये चांद सजो सन चेहरा, ये चांद सजो सन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करो क्या हो सके। अब ये तो उन्होंने गाया। अब जब उनकी पत्नी खड़ी हुई, ये कवि सम्मेलन में नहीं करता, इसने उंगली करी तो, नहीं तो मथुरा तरफ बुलाओगे नहीं मेरे को। तो वो जो महिला खड़ी हुई, उन्होंने तालियां बजा दो, नहीं तो वो लोगों का अंतिम समय ही चल रहा है। बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, माना कि जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती, मुसीबत टल नहीं पाती। हमारे यहाँ संस्कृति और साहित्य को और धर्म को लेकर के जिया जाता है, और धर्म सहयोग करता है। मैं एक छोटी सी बात केवल 1 मिनट की बात रख करके स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे यहाँ धर्म और पुराण शास्त्र वेद, इनका क्या महत्व है। एक बार एक महिला डोकरी अम्मा बैठ करके और भीख मांगती थी मंदिर के ड्योढ़ी पर, तो एक संत को दर्शन देखा संत ने कि ये महिला, ये डोकरी अम्मा 8-10 दिन से इस गांव में मैं प्रवास कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो देखता हूँ ये बुजुर्ग महिला भीख मांगती है। तो उन्होंने पास में जाके बैठ गए और अम्मा से पूछा कि अम्मा, बोला हाँ बाबा जी, बोला आप भीख मांगती हो, भिक्षावृत्ति करती हो, घर में कोई नहीं है, आपको बुढ़ापे में भीख मांगना पड़े। बोले नहीं नहीं, बेटा है ना, पति तो सिधार गए, बेटा है। बोले फिर वो रोटी दाल नहीं देता? बोले नहीं नहीं, वो उसको पढ़ा लिखा दिया था, वो विदेश चले गया, वहाँ रहता है। मैं तो संत को बड़ा पीड़ा हुई। फिर उसने डोकरी में ने कहा कि नहीं नहीं, वो वहाँ रहता है और हर महीने कुछ ना कुछ भेजता है लिख करके, मैं उसको देखती हूँ। अब मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ लेती हूँ, चूम लेती हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ प्रेम भरा लिखा है और रख देती हूँ, दीवार पे चिपका रखा है ताकि मेरे को दिखे, देख देख के प्राण निकल जाए बस। अम्मा, संत ने सोचा कि ये क्या बात हुई, कुछ लिख करके भेज रहा है, 2 पैसा भेज दे तो अम्मा का जीवन यापन हो। अम्मा जी हमको घर ले चलो। संत जिज्ञासा मन में जगी, बोला घर ले चलो। घर गए, जैसे दरवाजा किनार खोला, तीनों दीवारों पर 50-50 हज़ार के ड्राफ्ट लगे हुए हैं। हर महीने वो संतान 50-50 हज़ार के ड्राफ्ट भेज रही, चेक भेज रही है उस माँ को, लेकिन उस माँ को मालूम नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इसकी महत्ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सनातन धर्मावलंबियों की हालत हो गई है, हम हिंदुओं की हालत हो गई है। हमारे घर में वेद रखे हैं, पुराण रखे हैं, भागवत रखी है, गीता रखी है, लेकिन हमने घर में अलमारी में रख करके हम रोज अगरबत्ती लगाते हैं, हम कभी पढ़ नहीं पाते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे जीवन को परिवर्तित
मैं ये सत्य कह रहा हूँ, पहली बार माइक से कोई बात कह रहा हूँ कि मैंने जीवन में पहली बार भागवत पढ़ी। मेरे पापा भागवत वक्ता हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार भागवत स्वयं पढ़ी तो मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। कई बार भागवत कथा करने का भी अवसर हुआ, 5-6 भागवत कथाएं भी की, लेकिन जो सुनने के बाद मेरे अंदर जो परिवर्तन हुआ राकेश भैया मैं बता नहीं सकता, वर्णों में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग पुराण शास्त्र आदि को पढ़ो या नाम संकीर्तन ही करोगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। मैं 4 पंक्तियाँ रख करके स्थान ग्रहण करता हूँ और आपके हृदय की पंक्तियाँ थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। वाह। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा। तू आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे, तो आजा मेरे चितवन को। बहुत बहुत धन्यवाद।